नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज टाइम। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव की पत्नी माता सती के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे आमी मंदिर से जुड़े तथ्यों के बारे में और मान्यताओं के बारे में, और आपको बताएंगे कि इसका क्या महत्व है और ये कहाँ स्थित है। तो बने रहिए हमारे साथ। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष प्रजापति भगवान शिव के अभिशाप से और ब्रह्मदेव के झूठ के कारण अपना 5वां सिर खो बैठते हैं, जिस वजह से वो भगवान शिव से द्वेष पाल लेते हैं। और जब माता सती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती है, तब उसका दक्ष प्रजापति विरोध करते हैं। लेकिन माता सती मन ही मन शिव को अपना पति मान बैठती हैं और कठोर तपस्या करती हैं, जिसके बाद उनका विवाह शिव के साथ संपन्न होता है। शिव से प्रतिशोध लेने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सम्मिलित होने के लिए सभी देवी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने शिव और माता सती जो उनकी पुत्री थी उन्हें वो न्योता नहीं देते हैं उस यज्ञ में शामिल होने के लिए। लेकिन जब माता सती को ये पता चलता है कि उनके पिता एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो अपने पति शिव से कहते हैं कि मुझे आप वहाँ जाने दीजिए। शिव तो पहले मना करते हैं, लेकिन उनके जिद करने पर वो उन्हें जाने की इजाज़त दे देते हैं। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का कोई भी स्वागत नहीं किया गया। इसके साथ ही दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का घोर अपमान भी किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वो उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। जब भगवान शिव को इस घटना के बारे में पता चलता है, तब अपमान और चोट से भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और शिव अपने वीरभद्र अवतार में आते हैं और राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर उनका सिर काट देते हैं। सभी देवी देवताओं के अनुरोध पर राजा दक्ष को एक बकरे का सिर लगाकर जीवित किया जाता है। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य तांडव शुरू कर दिया। यह देख देवी देवताओं ने भगवान विष्णु को इस विनाश से बचाने का अनुरोध किया, जिस पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह के 52 टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग जगहों पर जाकर गिरता है, जिसे बाद में शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। उन्हीं पीठों में से एक है अंबिका मंदिर का मां अंबिका स्थान, जिसे हम आमी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मौजूदा आमी मंदिर छपरा के दिघवारा में स्थित है, जो पौराणिक दक्ष राजा के अधीन आता था। राजा दक्ष ने जो यज्ञ किया था, उसका एक बहुत भव्य द्वार बनाया गया था, जिसका नाम दीर्घ द्वार रखा गया था। कई लोग इसे दिख द्वार भी कहते थे और कालांतर में दिख द्वार को ही दिघवारा के नाम से लोग जानने लगे। यह अंबिका भवानी आमी स्थल वैष्णव शक्ति एवं अवधूत कपालिक साधकों की साधना भूमि है। मंदिर के समीप एक बड़ा सा उपवन है, जिसमें एक गहरा और चौड़ा कुआं है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये कुआं कभी भी नहीं सूखता। यहाँ पर एक यज्ञ कुंड है, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और इस स्थान पर यज्ञ कुंड के दर्शन करते हैं। भक्तों का मानना है कि कुंड में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया जल अपने आप गायब हो जाता है। यह इस जगह की खासियत है। भक्त जन इसे आमी अंबिका भवानी का चमत्कार मानते हैं। पूरे देश के किसी मंदिर में अगर मिट्टी की प्रतिमा स्थापित है, तो वो ये आमी मंदिर में ही है। हर वर्ष इस मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ लाखों भक्त आते हैं और इसके साथ ही पूरे रीति रिवाज के साथ यहाँ उन दोनों का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस दौरान शिव बारात मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आमी मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु स्वच्छ मन और निश्चल भाव से भगवान से मन्नत मांगते हैं, वो सारी मनोकामना माता पूरी करती है।
यह सारण के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, लेकिन इस किले की संरचना ऐसी है कि आज तक इस मंदिर परिसर को बाढ़ का पानी नहीं छुपाया है। शक्ति की पूजा में एक समान त्रिभुज का उतना ही महत्व है जितना कि भगवान विष्णु के लिए शालिग्राम और भगवान शिव के लिए शिवलिंग का। त्रिभुज के केंद्र को प्रंबिका या अंबिका कहा जाता है। आश्चर्यजनक रूप से 3 शिव मंदिरों, वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम जिसे आप कहते हैं, विश्वनाथ और पशुपति नाथ की दूरी यहाँ से लगभग समान है। और यदि हम 3 शिव मंदिरों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो यह केंद्र अंबिका अष्टम अमावस्या के साथ एक समभुज त्रिकोण होगा। यह अंबिका स्थान आमी के महत्व को दर्शाता है। साल 1973 में बिहार सरकार के पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक श्री प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में खुदाई हुई और पाल राजवंश के दौरान इस्तेमाल की गई ईंटों से बनी एक दीवार मिली। अगर आप कोई मनोकामना रखते हैं और इस मंदिर तक आना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ तक पहुँचने का रूट बता देता हूँ। अगर आप एयर रूट से यहाँ आना चाहते हैं तो आपको पहले बिहार की राजधानी पटना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उतरना होगा और वहाँ से आप लगभग 57 किलोमीटर की दूरी तय कर आमी गांव पहुँचेंगे। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर स्थित है जो कि बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। अगर आप ट्रेन की यात्रा कर इस शक्ति पीठ तक पहुंचना चाहते हैं तो आप पटना से या तो हाजीपुर से ट्रेन पकड़कर आमी हॉल्ट पर उतर सकते हैं या तो दिघवारा स्टेशन पर उतर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।